हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आपको थोड़ा और पढ़ाते हैं, थोड़ा और बिजी करते हैं, आपके सिलेबस को थोड़ा घसकाते हैं और एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपके 12th के एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है भी, क्योंकि पहले तो कई बार पूछा गया है। इधर 1-2 साल से नहीं पूछ रहा है, बट इंपॉर्टेंस तो पूरा रखता ही है, किसी भी साल पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन आपका है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन। मेरा बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा है, डाइपोल को भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला बात समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आप सभी लोगों को पता है, जब दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जैसे कि -q हो गया +q हो गया, देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट अपोजिट इन नेचर, एक +q एक -q है। चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन नेचर में अपोजिट चार्जेज एक दूसरे के काफी नजदीक हो या बहुत ही कम दूरी पर सेपरेटेड हो, तब उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इसमें एक और टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड चार्ज का ले लेंगे, एंड सेपरेशन बिटवीन देम। ये होता है आपका डाइपोल मोमेंट। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अपने डिटेल वाले वीडियो मैंने बनाया भी है, डाला भी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ कुछ न्यूमेरिकल्स भी डाला है मैंने, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर इस चीज को देख भी सकते हैं, है ना। चलिए इसको समझ में आया बात। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कि आपका HCl NaCl वगैरह वगैरह, है ना। सेकेंड टर्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसके बीच के डिस्टेंस को ले लेंगे तो वो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देगा। ठीक बात है। चलिए अब ये टॉपिक हम लोग का नहीं है, ये हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एनी पॉइंट इन स्पेस। तो मान लेते हैं अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और एक है आपका +q, हो सकता है। ये हो गया डाइपोल का एक्सिस ऑफ डाइपोल, माइनस से प्लस की ओर। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं O, A और B आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मिड पॉइंट है O। इस मिड पॉइंट से स्पेस में कहीं कोई पॉइंट है P जिसका पोलर कोऑर्डिनेट्स है r थीटा। r मिड पॉइंट से उसका दूरी हो गया और थीटा उसका एक्सिस ऑफ डाइपोल के साथ इंक्लाइनेशन हो गया। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी एंगल ले लेंगे। तो स्पेस में कहीं भी आप इस कोऑर्डिनेट के आधार पर पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस P पॉइंट को दिखा सकते हैं। ठीक बात है। चलिए तो ये सब बात आप चाहिएगा तो लैंग्वेज में ले सकते हैं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB having charge Q and the separation between the charges, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज 2L। हम मान के दिखाएंगे अभी आपको, है ना, पिक्चर कंप्लीट करके।
if P is a point in space, मान लेते हैं P स्पेस में कोई पॉइंट है having polar coordinates r थीटा, जो माने हम लोग स्पेस में कोई पॉइंट है P जिसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना है r थीटा, प्लेस्ड at a distance r1 and r2 from the poles A and B of डाइपोल। देखिए डाइपोल का मतलब है कि दो गो पोल होगा, है ना, डाइपोल रेस्पेक्टिवली। तो A से इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि r1 है और B से इसका डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि r2 है। r1 r2 मान लिए हम लोग, अच्छी बात है, मान लिए। ये बात लिखे भी हम लोग कि फ्रॉम द पोल्स A एंड B r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली इस पॉइंट P का दूरी हो गया, ठीक बात है। चलिए अब क्या करेंगे, ना r1 का वैल्यू पता है ना r2 का वैल्यू पता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, स्केल से इसको माप लेंगे हम लोग P से A और इस लाइन पर हम लोग देख लेंगे कितना डिस्टेंस है। जहां भी मिलेगा ये वहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग डाल देते हैं A से। जितना डिस्टेंस ये होगा r2, इस लाइन पर आएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उतना ही डिस्टेंस काट करके एक परपेंडिकुलर यहां डाल देंगे। इसका नाम देते हैं m और इसका नाम देते हैं हम लोग n। चलिए तो डिस्टेंस हो गया। नाउ ड्रॉप ए परपेंडिकुलर AM and BN on the line joining OP and OP produced where O is the midpoint of the डाइपोल। जहां O क्या है, डाइपोल का मिड पॉइंट है। तो A से AM किस लाइन पर डाल दिए, O से M वाले पर डाल दिए, एंड OP प्रोड्यूस्ड, OP के बढ़े हुए भाग पर BN डाल दिए, परपेंडिकुलर डाला गया। देन इन ट्रायंगल AOM, ये वाला ट्रायंगल इसमें थीटा बना हुआ है, ये वाला कॉस थीटा कितना हो जाएगा इसमें, देखिए ये तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, बेस हो जाएगा इसका OM, इसका बेस हो गया आपका OM और हाइपोटेनियस OA, हाइपोटेनियस OA। OM का वैल्यू नहीं पता है, OA का वैल्यू पता है L, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो OM बराबर कितना आ गया L cos थीटा होगा। ऐसा इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल ब्लू वाले से मार्क कर देते हैं, इस ट्रायंगल का बात करना है ना। AOM में ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस हो जाएगा ये लाइन, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो OM का वैल्यू आ गया। देन यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, देन नहीं 10 करते हैं, 10 R1 बराबर लिख सकते हैं, ये R1 बराबर यही दूरी है ना, OP माइनस OM, ये पूरा डिस्टेंस, OM को काट लेते हैं तो R1 हो जाएगा, OP का डिस्टेंस R है, OM निकाले हैं L cos थीटा। ऑल्सो इन ट्रायंगल BON कौन सा हो गया, इसको भी दिखाते हैं, ये वाला ट्रायंगल आपका, ये डॉटेड लाइन बढ़ाए थे हम लोग और ये BON। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा सर, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो BON में भी हम लोग क्या करते हैं ना, कॉस थीटा लगा देते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, तो थीटा के सामने अगेन ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर, उसका तो काम है नहीं, हमको चाहिए बेस,
बेस कौन हो जाएगा, ओ एन, ये वाला लाइन। तो बेस हो गया आपका ओ एन और हाइपोटेनियस आपका ओ बी। अब चूंकि यहां आपको छूट रहा है, यहां पे हम लोग टोटल डिस्टेंस माने थे 12, देख सकते हैं लैंग्वेज में भी हम लोग 12 डिस्टेंस माने थे, ताकि आधा डिस्टेंस ये वाला एल और आधा डिस्टेंस ये वाला एल हो जाए। इसलिए हम लोग ओ ए को एल लिए हैं और ओ बी को भी कितना लेंगे, एल ही लेंगे। तो ओ एन बाई एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ एन कितना हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा एल कॉस थीटा 10। R2 बराबर क्या लिखेंगे, R2 ये तो पूरा दूरी है, इसके बराबर ये लिखेंगे OP प्लस ON। OP का वैल्यू R दिया हुआ है और ON का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं L cos थीटा। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग रुक करके वीडियो नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, लैंग्वेज वगैरह देख करके हम लोग दोनों ट्रायंगल के हेल्प से R1 R2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, तो इधर का छोड़ के इधर वाला पहले देखते हैं। अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, चलिए पोटेंशियल निकालना है हम लोगों को। V नाउ V एट P पॉइंट का पोटेंशियल, तो V पॉजिटिव चार्ज के लिए और V नेगेटिव चार्ज के लिए। V एट P पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस Q से डिस्टेंस कितना है R1। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होगा, किसी पॉइंट चार्ज Q के लिए R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, इसका पोटेंशियल होता है Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ये बात आपको ध्यान में होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसी को अप्लाई कीजिए, यहां Q है, Q से R1 डिस्टेंस पर P पॉइंट है पॉजिटिव के लिए, तो क्या लिखिएगा Q1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1। जानते होइएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस चार्ज के लिए माइनस लगा देते हैं, माइनस Q1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव वाले से डिस्टेंस कितना है R2 है ना, तो R2 ले लेंगे, Q1 नहीं Q2 है ये, Q2। चलिए ठीक, Q2 देखते हैं, Q1 Q2 का है, दोनों का Q ही है ना, सॉरी यहां से भी Q, यहां से भी Q। डायपोल के चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए ठीक है, अब यहां से हम लोग को कॉमन दिख रहा है Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, बच गया 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। तो V एट P पॉइंट पर का पोटेंशियल, अब हम लोग R1 R2 का वैल्यू डाल देते हैं P पॉइंट के पोटेंशियल के लिए। R1 का वैल्यू देखिए निकाले हम लोग, यहाँ प्रेसिडेंट में डालिए ना, R1 का वैल्यू कितना है, R माइनस L cos थीटा है, माइनस R2 का वैल्यू देखिए यहां निकाला हुआ है, R2 का वैल्यू R प्लस L cos थीटा है। तो V एट P क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो जाएगा। देखिए A माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पे है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बात है। अब चूंकि एलसीएम ले लिया है तो यहां पर एक है, तो एक के लिए हम लोग कर देंगे आर प्लस एल कॉस थीटा, और यहां माइनस है तो साइन बदल के माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा। इससे क्या हो गया, प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, तो P पॉइंट का पोटेंशियल आ गया Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एल कॉस थीटा 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जस्ट हमको बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट PE लगाते हैं ना, थोड़ा सा E इलेक्ट्रिक के सिग्निफिकेंस के लिए क्या होता है, चार्ज गुना बीच का दूरी, चार्जेस के बीच का दूरी। तो चार्ज कितना है डाइपोल का, Q, बीच का दूरी कितना है 2L है, तो ये Q गुना 2L क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां देखिए Q भी है 2L भी है, तो V एट P हो जाएगा आपका PE cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गया। लेकिन आप तो जानते हैं डाइपोल के केस में चार्जेस के बीच का दूरी क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना,
जैसे कि आपको बताए होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल वाले में कि दो चार्जेस के बीच का दूरी लगभग 10 टू दी पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होता है मोटा मोटी। और ये आर जो होगा तो बहुत होगा तो एमएम में होगा। आर का वैल्यू अगर 10 टू दी पावर -3 लेते हैं तो देख लीजिए आप, ये आपका बीच का डिस्टेंस है चार्जेस का, और ये 10 टू दी पावर काफी कम है ना, ये तो -10। तो आर के रिस्पेक्ट में जो एल जो है 12, ये क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। जब 12 नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ तो एल ही है ना, ये और नेग्लेक्ट हो जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग जब आर बहुत बड़ा हो जाएगा तो एल से, तो आर के रेस्पेक्ट में एल क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जो ही नेग्लेक्ट करेंगे तो वी एट पी कितना आ जाएगा, पीई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला यही आपका काम करता है। और यहां से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे हुए है कि डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये आपके ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ सवाल है। पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट चार्ज है ना, क्यों पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, लेकिन डायपोल के लिए पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। तो इन बातों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। चलिए ठीक बात है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। इधर वाला था मिटाते हैं, पिक्चर आने देते हैं। अब यहां से हम लोग उठाते हैं स्पेशल केसेस। दो बड़ा ही फेमस केस है इसका, तो पकड़ते हैं इसको, लिखते हैं स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट एट एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन। तो एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन पर जब थीटा क्या हो जाए, एक्सियल पोजीशन क्या, डायपोल का एक्सिस तो ये वाला था ना, डायपोल का एक्सिस। तो अब क्या हुआ ना, ये वाला लाइन जो आपका था पी वाला, ये गिर के सीधा हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो उसके लिए पिक्चर कैसा बन जाएगा, जब इसको सीधा करेंगे तो इस पिक्चर को भी थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं, यही बना देते हैं ना। जैसे कि आपका -q हो गया, ये आपका +q हो गया, बीच का डिस्टेंस 2l हो गया, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर यानी कि मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P आ गया। देखिए एक्सिस पे आ गया ना, इसको गिरा दिए तो एक्सिस पे आ गया, जिसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें थीटा 0 डिग्री होता है। चलिए जब थीटा 0 डिग्री होगा तो फॉर्मूला तो आपके सामने है पोटेंशियल का। तो एक्सियल पोजीशन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V एट P बराबर V एट P हो जाएगा PE cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो एंड ऑन पोजीशन पर या एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, PE बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका वैल्यू। एंड ऑन पोजीशन की बात कर रहा है ना, ये बात किसके लिए हो रहा है, एंड ऑन पोजीशन के लिए हो रहा है। ठीक, इसी में केस 2 आता है एट ब्रॉड ऑन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर, दैट इज इफ थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। कैसे, जैसे कि आपका ये -q था, ये आपका +q था, बीच का डिस्टेंस 2l, इसका लाइन ज्वाइनिंग सेंटर O से r दूरी पर पॉइंट है P। ये तो 90 डिग्री हो गया ना, या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, किधर भी 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, है ना। इधर से भी डिस्टेंस होगा, इधर से भी डिस्टेंस होगा, है ना, बराबर बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन समझते रहिएगा आप लोग। उसके लिए क्या करना होगा, थीटा 90 डिग्री करना होगा, और जो ही थीटा 90 डिग्री होगा तो VP क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो वही है ना आपके पास, PE cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। cos 90 कितना होता है, 0, तो V एट P कितना आ गया, 0।
तो पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में पूछे भी है कि एट द पोजीशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। यानी कि किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि आपका डाइपोल था एक्सिस, अब ये सीधा हो गया 90 डिग्री पे, ऊपर या फिर नीचे, तो 90 डिग्री पोजीशन पर क्या होगा ना, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां से मैक्सिमम घटेगा 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 घटेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर 0, फिर उल्टा में चलेगा, है ना। चलिए, तो इस तरीके से मतलब 90 डिग्री पर 0, फिर यहां से नेगेटिव में बढ़ते 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 यहां इस तरीके से रोटेट होता रहता है स्पेस में, अलग अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल का वैल्यू। तो ये दो आपका स्पेशल केस भी जानना था, ये भी आंसर का हिस्सा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसको मिटा दें। चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अच्छा लगा? चलिए, इसके लिए धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहे वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अपने दोस्तों से शेयर कर दे, ताकि उनका भी एग्जाम की तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके, ठीक है। इन्हीं चंद शब्दों के बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन डालेंगे। आप चाहिएगा तो उसको भी इजिली देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि समझा हुआ क्वेश्चन याद करना बेहद आसान है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, मैं हमेशा आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को ही लाता रहूंगा और आपको समझा समझा के उसको डील करता रहूंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।